राजा जनक के शासन वाले समृद्ध मिथिला राज्य में आनंद और ज्ञान का वातावरण व्याप्त था। लेकिन राज्य का हृदय राजकुमारी सीता थी। सुंदर, तेजस्वी और दिव्य, स्वयं धरती से जन्मी। योग्य वर पाने के लिए राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की। शर्त असाधारण थी। जो कोई भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, उसे सीता का वर मिल जाएगा। राजमहल में पौराणिक धनुष एक स्वर्ण आसन पर रखा था। इतना भारी, इतना पवित्र कि सदियों से उसे हिलाया नहीं गया था। केवल यह दृश्य ही योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर देता था। राजकुमार और राजा एक के बाद एक आगे आए। उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया। कुछ तो धनुष को 1 इंच भी नहीं हिला सके। जैसे जैसे आशा धूमिल होने लगी, हंसी सन्नाटे में बदल गई। दरबारियों ने फुसफुसाया, क्या चुनौती बहुत बड़ी थी? क्या कोई कभी सफल हो सकता है? बड़े बड़े योद्धा भी असफल हो गए थे। सीता चुपचाप देखती रहीं। उनका हृदय भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक युवा राजकुमार अयोध्या के राम के आगे आते ही सभा में सन्नाटा छा गया। शांत, विनम्र, उनकी उपस्थिति से प्रकाश फैल रहा था। हर आंख आश्चर्य से उनकी ओर मुड़ गई। बिना किसी प्रयास के राम ने धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने उस शक्तिशाली अस्त्र को उठाया, मानो वह किसी बच्चे के खिलौने से ज्यादा कुछ न हो, हवा में आंसुओं की गूंज भर गई। ईश्वरीय कृपा से राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की। अचानक दरार, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी हिल गए। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा तोड़ते हुए राजकुमारी सीता हाथ में एक स्वर्णमाला लेकर उठी। उनके कदम धीमे थे, उनकी मुस्कान दीप्तिमान थी। उन्होंने राम के गले में माला डाल दी, जिससे उनका पवित्र मिलन पक्का हो गया। सभा स्थल हर्षोल्लास से गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने स्वयं उस क्षण को आशीर्वाद दिया। फिर भी दूर अंधेरी शक्तियां हिल रही थीं, परछाइयां क्रोध में फुसफुसा रही थीं। इस विवाह ने प्रेम और आने वाले परीक्षणों दोनों की शुरुआत को चिह्नित किया।